नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं ग्राम पंचायत छोटे कलुआ में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि यहाँ मेरे पीछे एक बड़ी संख्या में भीड़ देख रहे हैं आप। ये सभी लोग समस्या से ग्रसित हैं। इनका कहना है कि छोटे कलुआ का बीट नंबर 579 जहाँ के बीट गार्ड द्वारा पैसे लेकर जमीन देने का मामला सामने आया है। और आपको बता दूं कि ये पूरा मामला चिरमिरी रेंज का है। ये जो एरिया है जो चिरमिरी वन विभाग है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। इन्होंने बताया कि इनसे पैसे लेकर के इनको जमीन देने की बात हुई थी। आपसे कितने रुपए की मांग की गई थी? 1500 दिया हूँ सर। किसने मांगा पैसा? मुंशी सत्य प्रकाश। मुंशी का नाम क्या था? सत्य प्रकाश जी। हाँ, दारू पिया है, दारू भी दिया हूँ, पैसा भी अलग दिया हूँ। कितना पैसा? 1500 मतलब कि पूरा जोड़ूंगा तो बहुत हो जाएगा। बहुत किस लिए दिए थे ये पैसा? आपने अगर दिया है तो किस कारण से दिया था? पट्टा बनाना, मतलब कि पट्टा बनवा दूंगा। उसने कहा था आपसे कुछ खर्चा करो और दोस्ती भी कुछ बनाओ। अब किधर से मैं दोस्ती बनाऊँ? उसके दारू पिला रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ मैं, और कैसे दोस्ती करूँ उसके? चलिए, आप अकेले एक व्यक्ति हैं या आपके साथ और भी कुछ लोग थे जिन्होंने पैसा दिया है? हाँ हाँ, कितने लोग पैसा दिए? वो हैं अजय हैं, लेकिन वो लोग अभी तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ एक बुजुर्ग है, इनसे हम बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में पूरी बात बताइएगा, क्योंकि भीड़ जो है ये बहुत आक्रोशित है और इनका पूरा गुस्सा जो है वो देखने को मिला थोड़ी देर पहले। ये सभी लोग चिरमिरी रेंजर के ऊपर गुस्सा है। क्या है पूरा मामला, बताइएगा। मामला देखिए इस बात की है, जो छोटे कलुआ जो काला जंगल है उसमें अतिक्रमण हो रहा है और जैसे कि आपको बताया गया एक व्यक्ति के द्वारा कि मेरे से 1500 रुपये ले लिए हैं, तो उसी प्रकार कितनों जन से पैसा ले करके पट्टा बनाने का नाम से अतिक्रमण कराया जा रहा है। ये सब सुनने में हमको आया और जाके देख भी रहे हैं जंगल में कि वाकई में जो लगा हुआ पौधा, शासन के द्वारा जो लगाया गया पौधा, उसका कटाई हो रही है, प्लस जमीन की जुताई कोड़ाई हो रही है। तो आज हमने कम से कम 100-150 की संख्या में इकट्ठा होकर के पूरा एरिया देखे और वो सब चीज़ हमें मिला। और इससे पहले शुक्रवार को मीटिंग हम लोगों का 3 पंचायत का हुआ, सीपुर, कौड़ीमार, छोटे कलुआ, और तीनों जगह का सरपंच भी रहे और तीनों जगह के पब्लिक भी रहे और वहीं आवेदन बनाया गया। तो रेंज ऑफिस में दिया गया उस आवेदन को। तो वहाँ से जो आवेदन देने 4 लोग गए थे, तो वहाँ रेंजर साहब तो नहीं थे। वहाँ पता चला इनको कि उनका भी हड़ताल चल रहा है। तो वहाँ जो रहे उनको दिया गया, उनसे पावती भी लिया गया है, लेकर के आए हैं ये लोग। और आज सुबह फिर सबको फोन में सूचना हो रहा है कि नहीं, आज वन अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठा होइए, ठीक ना। अच्छा, इकट्ठा तो हुए हम लोग, कम से कम 100-150 व्यक्ति वहाँ इकट्ठा हुए और पता कर रहे हैं भाई कहाँ से आपको ये सब सूचना मिला कि भाई अधिकारी लोग आ रहे हैं। तो बोले कि भाई सीपुर के लक्ष्मण सिंह बताए हैं। तो उनको हम लोग पता किए कि भाई आपको कैसे पता चला? बोले कि नहीं, सत्य प्रकाश जो बीट गार्ड हैं वो बताए। अच्छा, वो बताए कि नहीं, वो हम डिप्टी साहब को बोले हैं। तो डिप्टी साहब बोले कि नहीं, हम आ रहे हैं, चलो वहाँ इकट्ठा करो। और जब डिप्टी साहब को फोन लगवाते हैं वही लक्ष्मण सिंह के द्वारा, तो बोलते हैं हमें कोई सूचना ही नहीं है। मैंने यहाँ आने की उनको कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी। और यहाँ से जो हम लोग आवेदन जो रिपोर्ट दिए हैं उसका भी उनको कोई पता नहीं। तो बोले भाई आप तो रेंज में ही रहते हैं, तो आपको कैसे पता नहीं चला? तो बोले मेरे को वो बीट गार्ड भी बताया ना, तो अध्यक्ष बताया है। अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ ग्राम पंचायत? ये जो वन विभाग का जो अध्यक्ष होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र से, जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, क्या नाम है उसका? अध्यक्ष खत्म हो गए, तो उसके जगह में वो है ना, अभी नियुक्त नहीं हुआ है, पर वो अध्यक्ष वहाँ के हैं, वो सीपुर के जो है ना, लक्ष्मण सिंह।
तो आपका वर्तमान में जो जितना भी ये गोलमाल हो रहा है, जितना भी जमीन को लेकर के जो भी विवाद हो रहा है, ये सब के पीछे सत्य प्रकाश जो बीट गार्ड है, आपको उसका हाथ लगता है या रेंजर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए मेरे को, देखिए भाई, देखिए रेंजर साहब अपने रेंज में ही रहते, उनका एक जगह नहीं स्थित जगह नहीं है, उनका कितना लंबा एरिया है भाई। ड्यूटी उनका केवल एक बीट का है, इनका सत्य प्रकाश का। तो जब मान के चलिए 10 से 15 दिन 20 दिन के पहले जब अतिक्रमण हो रहा है और जब आज हम उनको लेकर के जा रहे हैं दिखाने, तो बोलते हैं कि चलिए दिखाइए कहाँ कहाँ कौन जोता कोड़ा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जब हमें पूछ रहे हैं कि चलिए दिखाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप काहे का पैसे खा रहे हैं? आपका ड्यूटी है, आप रात रहिए चाहे रात रहे या दिन रहे, आपको ड्यूटी करना है यहाँ। आप शासन की ओर से पैसा आपको मिल रहा है ड्यूटी करने का। एक बीट गार्ड को उसके जो जिम्मेदारी होती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अकेले नहीं बल्कि इनके जैसे कुल लगभग 100 से 150 लोगों ने एक बीट गार्ड को उसकी ड्यूटी बता रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि वो सरकार से अगर पैसा ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जो जिस जगह पर, जिस जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है उसको रोकने की, बचाने की जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ और भी लोग हैं। छोटे कलवा के सरपंच इस वक्त हमारे साथ है। सरपंच जी, जो भीड़ यहाँ पर दिख रही है, बहुत आक्रोशित है ये भीड़ और इनका कहना है कि जो जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग सब यहाँ जुटे हैं। क्या कहना है आपका? इसमें किसकी गलती आपको समझ में आ रही है? गलती इसमें बीट गार्ड की है। जंगल भाई देखभाल करना बीट गार्ड का है, देखभाल सही ढंग से हो नहीं रहा है, इस वजह से सब परेशानी हो रहा है। नहीं तो काहे दिक्कत होता है ग्रामीणों को भी। आप लोग क्या चाहते हैं? ये जो भीड़ यहाँ जुटी है, जमा हुई है, इसमें आप लोग कोई निष्कर्ष पे निकलेंगे, आएंगे या यहाँ बैठकर आप लोगों कोई मीटिंग करेंगे, इसके बाद कोई फैसला होगा? क्या फैसला लेंगे और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग फैसला यह चाहते हैं कि जो अतिक्रमण है उसमें ना हो, उसमें शासन के द्वारा पौधा लगाया जाए और बाउंड्री घेराव होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। मतलब सभी लोग मिलकर ये फैसला लेंगे? हाँ, सभी लोग मिलके, सभी लोगों का फैसला यही है कि उस पर जो अतिक्रमण का जमीन है उसमें पौधा लग जाए और बाउंड्री हो जाए, जिसमें कोई अतिक्रमण ना कर पाए। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, जैसा कि आपने बताया, वो कुछ लोग और भी हैं जो पैसा दिए थे। हम क्या है? सुरेंद्र। कितना पैसा दिया आपने और किसको दिया था? मैं मुंशी के मध्य पैसा। मुंशी का क्या नाम है? सत्य प्रकाश। मुंशी है कि बीट गार्ड है? हाँ, मुंशी बीट गार्ड में नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई यहाँ का जो है ना। तो पैसा कितना दिया आप? वो मांगा 5,000 रुपया, तो मैं दिया 3,000 रुपया उसको दिया। और उसके बदले वो आपको क्या देने की बात कर रहा था? वो बोला कि मैं पट्टा दूंगा बना के, और महीने की फार्म भी जमा कहा रही। वो फार्म के बाद है कि अच्छा फिर बना के दो फार्म। कितने एकड़ एक डिसमिल में क्या देना? बात नहीं होने से, बात यह होने से कि तुम्हारा पट्टा मैं बना के दूंगा। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा, पैसा दो और पट्टा लो, ये केवल एक वन परिक्षेत्र की बात नहीं है, ये लगभग कोरिया जिला और एमसीबी जिले के हर वन परिक्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि वहाँ के बीट गार्ड पैसा के एवज में जमीन दे देने की बात करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर बीट गार्डों की या जो आरए होते हैं, जो बीट गार्ड के ऊपर का जो पद होता है, रेंजर होते हैं, क्या ये सब जमीन जो ग्रामीणों की है, जो वन विभाग की है, हिसाबन देखा जाए तो वन विभाग के बाद इन ग्रामीणों की ही होती है, लेकिन उसको ये पैसा लेकर के जो दे देने की बात करते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतना बड़ा बड़ा दावा आखिर कैसे करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सरकारी बड़े अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो अधिकारी और बीट गार्ड होते हैं, ये इतने बड़े बड़े वादे और दावे करने का कोशिश करते हैं, जिसका वजह से इतने लोगों को नुकसान होता है और आज ये लोग परेशान हो रहे हैं। देखना होगा कि अब ये लोग आपस में बैठकर क्या फैसला लेते हैं। जैसा कि यहाँ के सरपंच ने बताया कि वहाँ पौधारोपण हो, बाउंड्री वॉल हो, और ये इनका फैसला है और यही मांग इनके बड़े अधिकारियों से है। देखना होगा बड़े अधिकारी अब इसमें क्या फैसला लेते हैं और इसके आगे क्या होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।